अयोध्या नगरी में श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों राजकुमारों में प्रेम था। कैकेयी चाहती थीं कि भरत राजा बने। दशरथ ने उन्हें दिए 2 वरदान याद दिलाए, भरत का राज्याभिषेक और राम का 14 वर्ष का वनवास। यह सुनकर सब स्तब्ध रह गए, परंतु श्री राम ने बिना विरोध इसे स्वीकार कर लिया। त्याग, धर्म और मर्यादा की यह अद्भुत कथा यहीं से प्रारंभ होती है, जो आगे चलकर इतिहास में अमर हो जाती है। अयोध्या के राजमहल से एक दिन भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास के लिए प्रस्थान कर गए। राजसी वस्त्रों के स्थान पर उन्होंने साधारण वनवासी वेश धारण किया। अयोध्या की प्रजा मार्ग के दोनों ओर खड़ी रो रही थी, हाथ जोड़कर अपने प्रिय राम को विदा दे रही थी। भगवान राम सबको आशीर्वाद दे रहे थे। माता सीता शांत और करुणामयी थीं और लक्ष्मण जी रक्षक भाव से साथ चल रहे थे। धीरे धीरे वे नगर से दूर वन की ओर बढ़े। लंबा मार्ग, धूल भरी पगडंडी और सामने फैला विशाल वन उनके नए जीवन का संकेत दे रहे थे। सुंदर वन में प्रवेश करते ही चारों ओर हरियाली, पक्षियों का मधुर कलरव, बहती नदी और फूलों की सुगंध ने वातावरण को दिव्य बना दिया। माता सीता प्रकृति की सुंदरता को प्रेम से निहारने लगी। लक्ष्मण जी ने लकड़ी और पत्तों से एक सुंदर कुटिया बनाई। भगवान राम ने उनकी सहायता की और माता सीता ने उसे स्नेह से सजाया। शीघ्र ही तीनों का वन जीवन शुरू हुआ। वे साथ मिलकर भोजन बनाते, पूजा करते और प्रकृति के बीच शांतिपूर्वक समय बिताते। वन के शांत और सुंदर वातावरण में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी अपनी कुटिया के पास मिलकर कार्य कर रहे थे। दोनों लकड़ियां काट रहे थे। दोनों के मुख पर दिव्य तेज और शालीनता झलक रही थी। उधर कुटिया के समीप माता सीता प्रेम से भोजन तैयार कर रही थीं। उनके सामने मिट्टी के बर्तन, फल और पत्तों से सजा सरल वन रसोई अत्यंत मनोहारी लग रहा था। माता सीता के चेहरे पर दिव्य आभा और शांत मुस्कान थी। पूरा वन उस पावन दृश्य से जैसे आलोकित हो उठा था। इसी बीच एक बड़े वृक्ष के पीछे छिपी एक राक्षसी श्री राम को चुपचाप निहार रही थी। उसके चेहरे पर रहस्यमय भाव थे और उसके आसपास एक गहरा मायावी अंधकार फैल रहा था। वृक्षों की छाया में छिपकर वह प्रभु श्री राम के रूप, तेज और सौम्यता को देखकर मोहित हो गई। उसके मन में आकर्षण जागा और सोचने लगी कि ऐसे दिव्य और सुंदर पुरुष को ही उसका वर होना चाहिए। यह राक्षसी और कोई नहीं, राक्षस सम्राट रावण की बहन शूर्पणखा थी। शूर्पणखा ने मौका देखकर वो श्री राम के पास गई और उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। श्री राम ने बड़े ही शांत और विनम्र स्वर में उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे यह प्रण कर चुके हैं कि माता सीता ही जीवन भर उनकी एकमात्र अर्धांगिनी रहेंगी। जब राक्षसी ने माता सीता के दिव्य और अनुपम सौंदर्य को देखा तो वह ईर्ष्या और क्रोध से भर उठी। क्रोध में अंधी होकर वह माता सीता पर आक्रमण करने दौड़ी, लेकिन इससे पहले कि वह उन्हें छू पाती, वीर लक्ष्मण जी ने आगे बढ़कर उसकी नाक काट दी। शूर्पणखा ने क्रोध के स्वर में कहा, मैं तुमसे बदला लेने आऊंगी। दोस्तों, अब आगे क्या होगा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबाएं ताकि नेक्स्ट एपिसोड की जानकारी आपको मिल सके। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों में शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।